हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों का, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हमें स्टार्ट करना है आप लोगों का पाइप एंड टंकी चैप्टर। पाइप एंड टंकी चैप्टर में आपके क्या है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला वीडियो है। इस नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे हमें वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके अगले क्वेश्चन। देखिएगा, आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 3.9 घंटे एवं 5.2 घंटे में पूरा भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 10.4 घंटे में टंकी क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। टंकी 1/12 भर जाने पर सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक भी जल्दी से फटाफट करिए। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 7th नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होना था। इसमें इस वाले टाइप में 7th नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नहीं करवाया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 पाइप एक साथ काम करते हुए एक आपका भरता है 3.9 घंटे में। ए है जो आपका ये 3.9 आवर आपका लेता है। एक दूसरा आपका है जो 5.2 आवर लेता है। और साथ में ही आपका एक तीसरा नल है जो आपका खाली करने का काम करता है। भाई ये दोनों भरने का काम करते हैं, ये आपका खाली करने का काम करता है। और 10.4 घंटे में खाली कर पाता है। कोई दिक्कत नहीं। और बाकी हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसी हिसाब से हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, वैसे अगर आप इसे कैंसिल करना चाहोगे तो ये बर्थडे में कितना आ जाएगा, 10 काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे ये आपका 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे आपका 10 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 13 × 3 × 4, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये मैंने बहुत ही इजीली आप लोगों को सिखाया था। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों से नहीं बनती हैं तो मेरे पिछले वाली वीडियो में जाकर के आप सारी चीजें एक एक करके समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग टाइम खराब ना करते हुए आपके बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप लोग इसका डिवाइड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 13 × 3 = 39, 10 × 40 आपका ये हो जाएगा। इसके अगर आप लोग स्पीड निकालेंगे 1352, ये कितना हो जाएगा आपका 30। और इसकी अगर आप लोग स्पीड निकालना चाहेंगे 1352, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15। चलिए भाई हम लोगों ने इतना आपका कर लिया। अब इसके बाद कहा गया कि जब टंकी का 1/12 भाग भरा था, 1/12 भाग भरा था, आपसे कहा गया अब इतना भर जाने के बाद तीनों पाइपों को टंकी में खोला जाता है। अब भाई तीनों पाइपों को टंकी में खोला जाएगा तो टंकी भरेगी, तो क्या भरे हुए भाग को भरेगी या फिर आपका जो शेष खाली होगा उसको। अगर 1/12 भरा हुआ है तो शेष खाली आपका कितना होगा, 11/12 भाग आपका शेष खाली होगा। अब हमें तीनों से मिलकर के आपका क्या है, पानी भरवाना है। तो कितना लीटर भरवाओगे, 13 × 3 × 4। स्पीड क्या है भाई, दोनों की स्पीड तो ठीक है, अभी टोटल ये था, टोटल का कितना होगा 11/12 आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तीनों की स्पीड अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 40 + 30। लेकिन सी पानी भरता नहीं है बल्कि क्या करता है, खाली करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 13 × 11। चलिए और नीचे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 55 आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 55 आ गया, ये आप काटोगे तो यहाँ पे हो गया। और ये हो गया आपका कितना 2.6 आवर क्या हो जाएगा आपका भाई आंसर हो जाएगा। क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई, क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई। इस क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सॉल्व कब कर सकते थे, जब आप लोगों ने एक एक करके सारी चीजें पिछले वीडियोस में आप लोगों ने समझ करके रखी थी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहले जाकर के आप लोग छोटी छोटी चीजें सीखें जो मैंने आपके पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो में करवा रखा है। तो चलिए भाई जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताइए क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई। अरे भाई अगर समझ में आ रहा है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक ठोको, है कि नहीं। इसके बाद चलिए बढ़ते हम लोग 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए सभी 8वें नंबर का क्वेश्चन। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए क्या आंसर आ रहा है इसका।
क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पाइप एक टंकी को 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 1/10 भाग भरा हुआ था, तब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। टंकी को भरने में कितना समय लगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 8th नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया 2 पाइप 5 और 3 घंटे में भर सकते हैं। चलिए 2 पाइप हम मान लेते हैं, ए आपका 5 आवर लेता है और बी आपका लेता है 3 आवर लेता है। और आपसे कहा गया जबकि एक आपका क्या है, तीसरा पाइप है जो कि क्या करता है, खाली करने का काम करता है और 7.5 का टाइम लेता है। एक आपका सी है 7.5। चलिए अगर हम इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या ये अपॉन में 10 आ जाएगा। अब सभी का एलसीएम ले लो तो 75 एलसीएम हो जाएगा। इसे काटोगे 15, इसे काटोगे कितना हो जाएगा 25, इसे काटोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया कि जब 1/10 भाग भरा हुआ था तब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता तो कितने समय में भरेगा? अरे भाई तीनों को एक साथ खोलना ही है ना, a + b + c। 1/10 तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना, 1/10 भाग भरा है आपका। अब ये भरा है तो क्या भरे को भरोगे? नहीं ना, हमें खाली को भरना पड़ेगा। और खाली कितना हो जाएगा आपका, 10 में से एक भाग भरा हुआ है तो ये बचेगा आपका 9/10। तीनों की स्पीड पता कर लेते हैं। 15 लीटर ये भरेगा, 25 लीटर ये भरेगा और 10 लीटर क्या होगा, खाली होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ओके चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7/5 9/10 और ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा आपका। क्लियर? अब अगर आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटना चाहोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 से काटना चाहोगे 10 हो जाएगा। ये आपका 100 है तो कितना हो जाएगा 25 × 75 25 चौके 100। ये हो गया आपका 3 त्रिका 9/4। यही कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाएगा आपका 4 आवर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 होल 1/4 या 2.25 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नोट करिएगा, फटाफट से नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, एक एक करके आप सभी के आंसर आने चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं भी बनते हैं तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम इतने डीपली और डिटेल से करने वाले हैं कि आपको एक एक चैप्टर को जो आप मुझसे पढ़ लेंगे जीवन में दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का देखिएगा। 9th नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? 9th नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया एक पाइप ए 8 घंटे में, पाइप बी P घंटे में और पाइप सी 24 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। यदि सभी पाइप खुले हैं तो टंकी को भरने में 2.4 घंटे आपके क्या है इसमें लगते हैं। तो P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये सभी लोगों से बनना चाहिए। कोशिश करिए सभी लोग लगाने की, नहीं बनता है तो बताते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। देखिए अभी क्या है, हमारा सीखने का टाइम चल रहा है। मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरा क्या होता है, चाहे मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाऊँ, चाहे मैं ऑनलाइन क्लास आप लोगों को अभी शुरू की है पढ़ाना, तो मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि सिखाना मुझे है, बताना भी मुझसे ही है। लेकिन क्या है, मैं अन्य टीचरों की तरह या अन्य कोचिंग संस्थानों की तरह या अन्य आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी तरह मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब स्टूडेंटों को अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो उन्हें समझ कैसे आएंगी चीजें, सर ये मुझसे बनता भी है नहीं बनता। आप कोशिश करिए, आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो उसके लिए मैं हूं। आपको परेशान नहीं होना है, चीजों को एक एक करके डिटेल से हमें समझना है। चलिए भाई देखते हैं आपका जो 9वें नंबर का क्वेश्चन कहा गया, इसमें कहा गया ए 8 घंटे में भरता है। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ए 8 घंटे में भरता है, बी भरता है उसे P घंटे में और सी भरता है उसे 24 घंटे में।
कोई समस्या वाली बात नहीं सर, इतने में आपका भरता है। और अगर वो इकट्ठे भरते हैं तो 2.4 का आपको क्या लगता है, टाइम लगता है। A प्लस बी प्लस सी अगर तीनों भरते हैं तो 2.4 का इनको क्या लगता है, टाइम लगता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप इनका एलसीएम ले सकते हो। ओके सर, अगर इनका आपने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पे 24 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 पी भी आपका क्या होगा, साथ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 3 24, मतलब 3p स्पीड हो गई। इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 24 और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, आपकी p स्पीड हो जाएगी। ओके भाई, समझ में आया। अब चलिए, अगर आप तीनों से वर्क करवाओगे तो टोटल वर्क करवाओगे ना, कुल आपका जो क्षमता होगी या कुल आपका जो पानी होगा वह डिवाइड क्या करोगे, सभी की स्पीड से। चलिए भाई, हमने ये आपका रख दिया यहाँ पे। इतना करने के बाद आपको बस सॉल्व करना है। ये 2.4 का 2.4 रखिएगा। कुल क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, 24p आपका पानी है। चलिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा, और आपका प्लस 24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये हटाओगे 10 आ गया, 24 ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4p प्लस 24 और ये हो जाएगा आपका 10p। इसे ले जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6p इज इक्वल टू 24, और ये अगर आप कैंसिल कर दोगे तो p इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर क्वेश्चन सही नहीं है तो आप इन चीज़ों में क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू रख करके भी आप यहाँ पे क्या वेरीफाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस कुछ खास टफ नहीं होते हैं, बस आपको आवश्यक है कि एक क्रम से आपको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, सारी चीज़ें एक एक करके आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से समझा दे, फिर उसके बाद आप लोगों को कोई समस्या नहीं जाएगी। इस प्रकार के आपको इतने सारे क्वेश्चन में करवाने वाला हूं कि वनडे एग्जाम तो आपका कभी भी इससे बाहर नहीं होगा, ये मेरी लिखित गारंटी है। आप इससे परेशान बिल्कुल ना हो। चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया है तो फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप सर समझ में आ रहा है। कमेंट करते जाना है सभी लोगों को, अगर कमेंट नहीं करोगे तो ये गलत बात होती है भाई। चलो, इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन और देखिएगा। 10वें नंबर का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ओके सर, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर टैंक को 7 सही 1/2 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को कितने समय में भर लेगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट सॉल्व करिए। समय काम पर आधारित आपका पूरा क्वेश्चन है, समय काम पर आधारित में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को करवा रखी हैं। फटाफट आप लोग लगा के बताइए और कमेंट करिए कितना आंसर आ रहा है। सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट लगाइए। कितना आंसर आ रहा है भाई, कमेंट करिए। 10वां वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका बच्चों वाला सवाल है, इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ करके रखा है, पूरी की पूरी आप लोगों को वही चीजें यहां पर दे रखी है। देखिएगा, ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े हैं, ए और बी मिलकर के 6 घंटे में आपका पानी भरते हैं। हम देख लेते हैं आपका ए प्लस बी अगर वर्क करते हैं आपका तो 6 आवर इनको लगता है, और साथ ही में कहा गया बी और सी आपका जो टाइम लेते हैं वो आपका 10 आवर का लेते हैं। चलिए, ये 10 आवर का लेते हैं। और आपसे कहा गया ए और सी मिलकर के 7 सही 1/2 मतलब 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे का आपका समय लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और इनकी कैपेसिटी आप पता कर लीजिए कितनी कैपेसिटी होगी। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30 एलसीएम हो जाएगा। और यहां पर अगर इसकी स्पीड देखोगे तो कितनी है 5, इसकी स्पीड कितनी होगी 3, और इसकी स्पीड कितनी होगी 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 आपकी स्पीड हो जाएगी। कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12। लेकिन ये 12 कब होगा, जब यहां पे आपका 2A 2B और 2C सब मिलकर के काम करेंगे। चलिए, केवल A प्लस B प्लस C इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि A अकेला टैंक को भरने में कितना समय आपका लेगा। तो देखो, A को आपसे भरवाना है ना, A से आपको भरवाना है ना
कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बी और सी का अगर हमें पता हो तो हम एक ही कैपेसिटी निकालते हैं। बी और सी आपका जो है वो कितना आपकी कैपेसिटी के साथ काम करता है, 3 की कैपेसिटी के साथ काम करता है भाई। चलिए ये दोनों आपकी जो है कैपेसिटी 3 है और तीनों की मिलकर कैपेसिटी 6 है, तो एक ही कैपेसिटी कितनी होने वाली है, 3 हो जाएगी सर। सर 3 हो जाएगी अगर, तो ये अगर आपका पूरा पानी भरेगा कितना 30, रफ्तार क्या है 3 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 आवर, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग नोट करिएगा, इसके बाद बढ़ना है फिर हमें क्या आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट नोट करिएगा जल्दी से, और किसे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा बता दीजिएगा तो एक बार फिर से इसको हम लोग कर लेंगे। चलेगा, अच्छा ठीक है, जिसे समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना था, a प्लस बी का आपको जो दिया गया था वो कितना क्या टाइमिंग थी आपकी 6, b प्लस सी आपका 10 घंटे में भर सकता है, a प्लस सी आपका 7 से ही 1/2 था, तो उसने हमने कितना कर लिया आपका 15/2। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप टंकी की कैपेसिटी फाइंड कर लीजिएगा, तो तीनों की कैपेसिटी आपकी जो होगी वो कैपेसिटी कितनी होगी आपकी 30 होगी। अगर आप 6 का डिवाइड 30 में करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 10 का डिवाइड इसमें करोगे तो 3 क्षमता आ गई और इसकी क्षमता आ गई आपकी 4। अगर आपको तीनों से मिलवा करके वर्क करवाना है, इस साइड का प्लस करोगे तो आपका 2a 2b सभी 2 आता है, हमने ऑलरेडी आपका 2 कॉमन ले रखा। ये सारी चीजें अगर आप बेसिक हैं नहीं समझ पाते हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों का बेसिक्स आपके जो वीडियोस थे पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलो भाई इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले तरफ। 10वीं के बाद बढ़ते हैं आपके 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, देखिएगा 11वां क्वेश्चन और भी बहुत ही बेहतरीन है आपका, बिल्कुल इसी पर आधारित है, समझते हैं। ए बी और सी 3 ट्यूब हैं, एक हौद से आपके जुड़े हैं। ए बी और आपका क्या है 12 घंटे में, चलिए लिख लेते हैं। ए बी आपका 12 घंटे में भरता है, ए बी 12 घंटे में भर देता है। बी और सी आपका 15 घंटे में भर देता है, चलिए 15 घंटे में भर देता है। और ए प्लस सी आपके जो है ये उसे कितनी देर में भर देते हैं, आपका 20 घंटे में भर देते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। मतलब आपका जो टैंक या हौज होगा वो कितने लीटर का होगा, 60 लीटर का होगा। अभी 60 लीटर का होगा तो देखिए परेशान बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को होना है, मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि अगर आप लोग इतना निकाल पाते हैं तो सबसे पहले तो इनकी क्षमता फाइंड करिए। 12 पंचे 60 क्षमता आ गई हमारी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। अगर आप मिलवा करके काम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 5 4 9 3 12, 12 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अगर तीनों मिलकर के 6 का आप 6 लीटर भरते हैं तो सी का आपको पता करना, तीनों का आपको पता है और सी का अगर आपको पता करना है तो आपको अगर ए और बी का पता चल जाए तो सी का पता तुरंत कर सकते हो ना। तो ए और बी का आपको दे रखा है, ए और बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 5 लीटर आपका प्रति घंटा है। अगर ये 5 लीटर भरते हैं और सी उनके साथ आ जाता है तो 6 लीटर पानी भरा जाता है, तो मतलब सी की कैपेसिटी कितनी है 1। और अगर आपको सी से पूरा पानी भरवाना है 60 लीटर और सी की जो क्षमता है वो कितनी है आपकी 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 घंटे क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए इतने बच्चों वाले क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन कितना भी टफ से टफ क्यों ना हो बिल्कुल इजी सी आपकी कैलकुलेशन में आप लोगों को सिखा दूंगा। चलिए इसके बाद 11वें के बाद देखिएगा, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर 11वें के बाद बढ़ते हैं हम आपके 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके 11वें और 12वें और 13वें नंबर के क्वेश्चन, तो फटाफट नोट करिएगा, जाना आप लोगों को कहीं नहीं है। 12वां 13वां क्वेश्चन आप लोग समझ करके ही जाएंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका 90% चांस होते हैं कि आपका पूछ लिया जाता है। चाहे आपका पाइपिंग टंकी पर आधारित पूछे, चाहे आप लोगों का पाइपिंग टंकी पर आधारित ना होकर के आपसे पूछा जाए आपका समय काम पर, लेकिन क्वेश्चन आपका आना है। ठीक है भाई, फटाफट नोट करिए, फिर करते हैं आपका अगला क्वेश्चन।
ओके, चलिए देखिए, देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक टोंटी किसी छेद को 4 घंटों में भर सकती है। आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 टोंटियां और खोल दी जाती हैं। हौद को पूरा भरने में सभी टोंटियां कुल कितना समय लगी? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए किसका कितना आंसर आ रहा है। देखिए मेरा आपका जो मेथड पढ़ाने का होता है वो यही होता है, चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँ चाहे ऑनलाइन में। आप लोगों को अगर लग रहा है कि थोड़ा सा सर टाइम ले रहे हैं तो परेशान मत होइए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सो आप लोग एक बार आप लोगों को खुद कोशिश करनी पड़ेगी, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एक एक टॉपिक करके मैं आप लोगों का कंप्लीट करवा लूंगा। अगर टॉपिक आपने मुझसे पढ़ लिया है तो एग्जाम से बाहर आपका कभी नहीं जाएगा। चलिए 12वें नंबर का फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 12वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया एक टोंटी आपकी 4 घंटे में भर सकती है। एक टोंटी आपकी जो है ये किसी को आपका 4 घंटे में आपका है जो टैंक को भर सकती थी, लेकिन आपका इसी में कहा गया कि आधी भर जाने के बाद, भाई कितनी भर जाने के बाद? आधी भर जाने के बाद फिर आपका क्या है, इसी प्रकार की 3 टोंटियां और खोल दी जाती हैं। मतलब एक तो रहेगी, 3 और, मतलब कितनी हो गई आपकी 4 टोंटियां यहाँ पे वर्क करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल सर, 4 टोंटियां यहाँ पे वर्क करने वाली हैं। सो आपसे कहा गया है तो हौद को पूरा भर जाने में सभी टोंटियों को कुल कितना समय लगा? आपको नहीं पता, यहाँ पे कितने लगे? D घंटे लगे। हम मान लेते हैं D घंटे चले। अब हम चलते हैं थोड़ा सा समय काम पर आपका। एक टोंटी 4 घंटे में पूरा भर सकती थी, ठीक है भाई, तो आधा कितनी देर में भरेगी? 2 घंटे में भरेगी। आधा कितनी देर में भरेगी? आपका 2 आवर में आपका भरने वाली है। कोई दिक्कत नहीं सर, आधा आपका ये भरेगी तो आधा ये भरेंगे, भरना तो पूरा ही है ना आपको, आधा ये भरेंगे आधा वो भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पे एक टोंटी वर्क करती है, देखिएगा एक टोंटी वर्क करेगी, टाइम कितना लेंगे आपका? 2 आवर का टाइम लेने वाले हैं। ओके सर, अपॉन में देखोगे तो कितना काम हो रहा है आपका? 1/2 भाग आपका ये भरेंगे। दूसरे में अगर आप देखते हो तो 4 टोंटियां वर्क करती हैं और ये आपका टाइम कितना लेती हैं? D घंटे का टाइम लेती हैं। ओके सर, हमने इतना बना लिया आपका, और ये भी कितना काम करेंगे आपका? 1/2 भाग इनको भी भरना है। कंफर्म? क्या चीजें समझ में आई? ओके सर, बस कुछ नहीं करना आपको, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आपका ये हो गया, और कुछ आपका बचा नहीं, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 2D। ये आपका इस साइड आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो गया आपका D, या D बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कुल समय, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कुल समय कितना लगा? तो मेरे साथियों आप ये बताओ, आधा भरने में कितना समय लगा था? 2 घंटा, और आधा भरने में कितना समय लगा? 30 मिनट। तो टोटल कितना हो गया आपका? 2 आवर प्लस 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए क्या चीजें समझ में आई? बताइए क्या चीजें समझ में आई? इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएं। बिल्कुल आपका एक सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 13 नंबर के प्रश्न में सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। फटाफट सॉल्व करके बताइए। चलिए जल्दी से लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया। 13 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताइए। रघु का एक टैंकर एक जलाशय को 8 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी प्रकार के 6 टैंकर और खोल दिए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपके आने चाहिए। फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए। कितना आंसर आ रहा है भाई? कोशिश करिए, सभी के आंसर आएंगे। कोशिश करिएगा, सभी के आंसर आएंगे। चलिए, 13 नंबर का कितना आंसर आ रहा है? फटाफट सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। उसी पर आधारित है आपका। एक टैंकर है आपका, लिख लेते हैं। आपका एक टैंकर है, 8 घंटे में पूरा भर सकता है। फिर आपसे कहा गया इसी प्रकार आधा भर जाने के बाद, अगर आधा भर जाने के बाद आपसे कहा गया इसी प्रकार के कितने आपके 6 टैंकर खोल दिए जाते हैं। एक तो आपका ये रहेगा, 6 और खोल दिए गए। कितने हो गए आपके? 7 टैंकर हो गए भाई। यहाँ पे कितने हो गए आपके? 7 टैंकर हो गए। अब कहा गया आधा इसने भरा, तो ये भी आधा भरेगा। चलिए ठीक है, आधा भरेगा तो समय कितना लेगा नहीं पता, D घंटे आपका लेने वाला है। ये 8 घंटे में पूरा भर सकता था, तो आधा कितनी देर में भरेगा आपका? आधा भरेगा आपका 4 घंटे में, 4 आवर। बस बन गया पुराना वाला क्वेश्चन। एक टैंकर आधे को 4 घंटे में भर सकता है, तो आपकी ये 7 टैंकर मिलकर D घंटे में भी आधे को भर सकते हैं। हो गया, इससे ये कट जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? D बराबर 4/7। ये हो गया। आपसे पूछा क्या गया था? शेष जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? शेष जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अगर शेष से पूछा जाएगा तो 4/7 घंटे क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो दूसरा आपका पूछा गया है कुल कितना समय लगा, तो 4 घंटे यहां लगे और यहां पे कितना लगा? 4/7। ये हो जाएगा 4 सही 4/7 आवर आपका क्या हो जाएगा? पूरा आंसर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें समझ में आई? इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को आपका क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आप लोगों का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आप लोगों का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टाइप 3 में जितने भी बन सकते थे, टाइप 3 पर आपके आधारित मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। और इस प्रकार आप लोग एक एक करके सारे वीडियोस मेरे देखते जाइएगा, बहुत ही आप लोगों को मजा आने वाला है। और इस वाले वीडियो में क्या है आपके इतने ही क्वेश्चन, ठीक है भाई, इस वाले वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आपका बहुत ही बेहतरीन टाइप, तो वो वाला वीडियो लेना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और जिसे जिसे अगर वो वाला वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर वो वाला वीडियो जल्दी और जल्दी आप क्या करिएगा? अपलोड करिएगा। चलिए भाई फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिएगा फटाफट। कौन कौन चाहता है कि सर अगला वीडियो भी अपलोड किया जाए? फटाफट कमेंट करिए। चलिए जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर उन लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो को क्या आपकी अच्छी लगी आप लोगों को वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों से थोड़ा सा सपोर्ट करवाइए, ताकि हमारे जल्दी से 1000 आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। आप लोगों के साथ फिर हम लोग लाइव चर्चाएँ करेंगे, लाइव क्लास लेंगे, बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। अब इतनी ज़्यादा आप लोग क्या है सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो जल्दी से फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। सो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।